नमस्कार, मैं सरिता सोनी और आप देख रहे हैं बीकेटी न्यूज 24। आज की कुछ खास खबरों को जानने के लिए आइए चलते हैं खबरों की ओर। 110 नवचयनित लेखपालों की नियुक्ति पत्र वितरण किया गया, जिसमें झांसी से 15, गरौठा 24, मोट 22, मऊरानीपुर 28, टहरौली 21 लेखपाल नियुक्त हुए। नियुक्ति पत्र मिलने से लेखपालों ने खुशी जाहिर की। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष पवन गौतम, गरौठा विधायक जवाहरलाल राजपूत, भाजपा जिलाध्यक्ष हेमंत परिहार, कमिश्नर विमल कुमार दुबे, जिलाधिकारी अविनाश कुमार उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर नीति शास्त्री ने किया। आइए देखते हैं सरिता सोनी की रिपोर्ट। यादव है और मेरी पोस्टिंग टहरौली में हुई है और मैं यहीं झांसी की रहने वाली हूँ। और जुलाई 2022 में हमने इसकी परीक्षा दी थी और मेरा प्रथम प्रयास में इसमें चयन हुआ है लेखपाल परीक्षा में। और हमें बहुत खुशी है कि हमें ये नौकरी मिली है और मेरे परिवार में ये पहली सरकारी नौकरी है। और ये बिना किसी, सबसे अच्छा बात ये है कि हमें बिना किसी निष्पक्ष तरीके से इसकी परीक्षा हमने उत्तीर्ण की है और इसके लिए मैं सबको बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। थैंक यू। मदद मिलेगी, जो थोड़ा लेखपाल के सर्कल्स एम्प्टी थे वो भर जाएंगे, तो जो काम में थोड़ा सा ज़्यादा समय लगता था, जैसे पैमाइश हो गई और आख्याएँ हो गई, वो अब समय अंतर्गत लग जाएगा। सर, बीते दिनों अतिवृष्टि ओलावृष्टि हुई है, उसमें से जानकारी मिल रही कि तमाम ऐसे किसान हैं जिनको मुआवजा नहीं मिला है, तो कहाँ कमी रह गई? देखिए, जो हमारे रबी के टाइम पे जो अतिवृष्टि हुई उसमें हम लोगों ने अब तक जो एस्टिमेट उस समय किया था लगभग 49,000 किसानों का किया था। उसमें हम लोग 35,000 किसानों को मुआवजा बांट चुके हैं, लगभग 40 करोड़ के आसपास। इसमें यहाँ पे ये भी स्पष्ट करना चाहता हूँ कि ये जो आपदा से पैसा है ये वो है, और इसके अतिरिक्त हमने कृषि का जो उनका बीमा की धनराशि होती है उसमें ये प्रावधान होता है कि जब अतिवृष्टि से 50% से अतिरिक्त नुकसान हो जाता है तो उसको इमीडिएट धनराशि 25% की दी जाती है। वो भी हम लोगों ने किसानों को 25% की धनराशि बीमा कंपनी के माध्यम से उपलब्ध कराई है। हमारे पास अभी 10 करोड़ की धनराशि अतिरिक्त आ गई है, और जो कुछ किसानों का बाउंस हो गया है किसी कारणवश, किसी बैंक की वजह से, तो उनसे संपर्क करके हम लोग उनके खातों में सीधे धनराशि भिजवाने का कार्य कर रहे हैं। और हमें लगता है लगातार नौजवानों के लिए जो रोजगार की समस्या खड़ी थी, तो चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, राजस्व का क्षेत्र हो, सिंचाई का क्षेत्र हो, या हर जगह नियुक्ति बिल्कुल पारदर्शी तरीके से की जा रही है। और आज 7,000 से ज़्यादा पूरे प्रदेश के अंदर लेखपालों के नियुक्ति पत्र बांटे जा रहे हैं। और आज यहाँ पर झांसी जनपद में 110 लेखपालों को नियुक्ति पत्र दिए गए। तो शासन की मंशा है कि वास्तव में लेखपाल जो कहीं भी किसी जगह भी एक गरीब के साथ न्याय कर सकता है, और ये शासन उम्मीद करता है। और आज हमें लगता है इसी के कारण आज नियुक्ति पत्र 110 लेखपालों को वितरित किए गए हैं। बीते दिनों ओलावृष्टि हुई थी, तमाम किसानों को मुआवजा नहीं मिला है। ऐसे में क्या लगता है कि जो लेखपाल नए बनाए गए हैं, नियुक्ति की गई है, क्या ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे भविष्य में इस तरह के कामों में? बिल्कुल सही बात कही है, क्योंकि लेखपाल एक ऐसी कड़ी है जो वास्तव में चाहे भूमि का कोई विवाद हो, या किसान का हेतु, या गरीब का हेतु, तो वहाँ पर किस तरह का हमें क्या काम करना है, तो वास्तव में ये जिम्मेदारी लेखपाल की होती है। अगर फसल नुकसान ज़्यादा हुआ है या कम हुआ है या क्या बोया गया, तो केवल लेखपाल की रिपोर्ट के आधार पर होगा। तो हम समझते शासन ने आज तमाम ऐसी व्यवस्थाएं की हैं, और इसी के अंतर्गत कई लेखपालों की कमी रहती थी, इस वजह से कहीं ना कहीं उनके ऊपर ज़्यादा बोझ रहता था। आज हम समझते कम से कम 110 लेखपालों की जब झांसी में नियुक्ति हो जाएगी तो वो वास्तव में अपनी जिम्मेदारी को सही ढंग से निर्वहन करेंगे। और आज हमें लगता है नियुक्ति पत्र इसलिए वितरण किया गया। मेरा नाम दीक्षा कुशवाहा है। मुझे तहसील टहरौली आवंटित हुआ है, जिसमें मैं 7,987 लेखपाल पद पर चयनित हुआ था, जिसमें मुझे टहरौली तहसील आवंटित हुआ है, जिसकी वजह से मैं और मेरे परिवार में अब काफ़ी खुशी है। नाम धर्मेंद्र श्रीवास है और मैं गुरसराय का निवासी हूँ, और मेरी पोस्टिंग टहरौली हुई है, जिला झांसी में। और ये भर्ती पूरी पारदर्शिता के साथ हुई है, और मुझे बहुत खुशी हुई है कि आज मुझे नियुक्ति पत्र मिला। नाम शिखा पटेल है और मेरा यूपी लेखपाल में चयन हुआ है। मैं बहुत खुश हूँ, और मुझे तहसील टहरौली अलॉट हुआ है, और ना ये प्रक्रिया बहुत ही निष्पक्ष तरीके से हुई है, और मैं इसके लिए सरकार की बहुत धन्यवाद हूँ। थैंक यू।